नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पीएम आवास योजना को लेकर के। आवास योजना के लाभुकों को आपको पता है कि 29 जनवरी तक, आज है आपका 20 जनवरी और आपके पास है 9 दिन और बाकी। तो इसकी डेडलाइन जो दी गई है 29 जनवरी 2026 तक सत्यापन करने का समय लास्ट निर्धारित किया गया है। ये पूरे इंडिया में इस चीज को लागू किया गया है पीएम आवास योजना को लेकर के। तो जितने भी लोग आवास योजना के लिए फॉर्म भरे हुए थे, नाम दर्ज कराए हुए थे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे पहले से दर्ज हो, वो भी सभी के लिए ये अपडेट आ चुका है कि सभी लोगों के जिनके नाम उस लिस्ट में है उनका सत्यापन 3 स्तर से किया जा रहा है। एक आपका पंचायत स्तर से, दूसरा प्रखंड स्तर से, तीसरा जिला कार्यालय के स्तर से। जब आप उस सत्यापन में आपका पूरा प्रक्रिया हो जाएगी, सत्यापन हो जाएगा, तब आपका उसका लाभ दिया जाएगा। तो अपडेट के माध्यम से कुछ ऐसी नोटिस आई है जहां पर बताया जा रहा है कि 100% वहां पर सत्यापन करा लिया गया है। और कुछ ऐसे जगह है जहां पर कहा जा रहा है कि इस प्रखंड में 20 पंचायत है, इस पंचायत में कुछ ऐसे पंचायत है जहां पर 60 से 80% सत्यापन हो चुका है। बाद बाकी जितने पंचायत बचे हुए हैं उस पंचायत में 29 जनवरी तक लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का। तो मैं इस लिस्ट के आधार पर मैं आपको नाम बताऊंगा। तो आप अगर इस लिस्ट में, इस पंचायत के अनुसार अगर आप आते हैं और आप भी पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे, आप भी इससे जुड़ने का प्रयास किए थे और आप इससे जुड़े हुए हैं, अभी तक आपका पैसा हुआ, अभी तो मिलेगा नहीं, बट आपका सत्यापन हुआ या नहीं, ये आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से कि अभी तक आपके पास पंचायत सचिव या रोजगार सेवक जो भी हैं आकर के आपका सत्यापन किए या नहीं, आपका फोटोग्राफी किए या नहीं, आपका नाम उस लिस्ट में देखे या नहीं, है कि नहीं। पूरी कहानी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जिनके पास रहने का घर नहीं है, लेकिन उसी व्यक्तियों को घर देने के लिए सरकार इस योजना को चलाई है, लाई है। तो आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है और कैसे कैसे पैसा आता है, कब कब पैसा आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आवास योजना के लाभुकों को 29 जनवरी तक सत्यापन करने का पूर्ण लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं जगदीशपुर का। जगदीशपुर का बात करते हैं तो जगदीशपुर कह रहे कि जगदीशपुर प्रखंड में 20 पंचायत में पीएम आवास योजना के तहत अब तक लाभ से वंचित और नए पात्र लाभुकों के नाम आवास प्लस 2.0 पोर्टल पर जोड़ दिया गया है। जो नया पोर्टल चालू किया गया है 2.0, इस पोर्टल पर नए हो या बचे हैं, जितने भी लोग छूट गए थे, उन सभी को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है, जोड़ दिया गया है, ताकि ये भी इस लाभ को ले सके। अब बात करते हैं कि पंचायत सचिव और रोजगार सेवक प्रखंड स्तर पर कहा गया है कि 60% सत्यापन कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें वीडियो भी शामिल है। वीडियो का नाम है आपका क्रांति कुमार। आवास पर्यवेक्षण के सेवक जो है आपका है दीपू दमन जी। इन लोगों के कहने का मतलब है कि इन लोगों के माध्यम से जो सत्यापन किया गया है उसमें 60% सत्यापन हो चुका है। बाद बाकी कहा जाए तो 40% रह चुका है। तो कहीं आप 60% में आपका सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, या आप 40% वाले में है जो आपका बच चुका है, तो ये आप स्पष्ट कीजिएगा कि आपका बचा है या आपका सत्यापन हो चुका है। तो जगदीशपुर प्रखंड से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस पंचायत से हैं और आपके पंचायत में कहीं, कहने का मतलब है कि वीडियो क्रांति कुमार और पर्यवेक्षण दीपू दमन जी, आवास प्रेक्षण जो है, जांचकर्ता जो है, ये आपके पंचायत में गए हैं या नहीं, सचिव आपका गया है या नहीं, रोजगार सेवक गया है या नहीं, इन सभी के माध्यम से आपका सत्यापन हुआ या नहीं, ये आप कमेंट में बताइएगा। अगर ज्यादा अभी छूटा होगा, कहीं ऊपर हवाई बातें अगर की जा रही हो मीडिया के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और धरातल पर काम हो सकता है कि नहीं हुआ हो,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच गए होंगे। बहुत सारे तो ऐसा भी होता है फर्जी तरीके से कि जिसका नाम उस लिस्ट में है उसके घर का सत्यापन न करा करके किसी और के सत्यापन लोग करा देते हैं, पैसा लेकर के, घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के, और किसी दूसरे को पैसा दिलवा देते हैं, पैसा उठवा देते हैं। ऐसा भी स्थिति आता है, ऐसा भी शिकायत आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप घर बैठे रहें और आपका लिस्ट में नाम है और आपका पैसा आपके खाते में ना आकर किसी और के खाते में चला जाए, वहां पर गड़बड़ी कर दिया जाए, वहां पर अकाउंट चेंज कर दिया जाए, है कि नहीं। तो वैसे ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े होते रहते हैं, तो इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी बताया जा रहा है कि प्रखंड में कुल 37,917 परिवारों का नाम दर्ज था, जिसमें से 21,500 का सत्यापन हो चुका है। कहा जा रहा है तो मोटा मोटी देखा जाए तो 21 9 30 और 7 9 7 16 यानी कि 15-16 हजार ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो पैसा मिलता है 3 किस्तों में जारी किया जाता है पीएम आवास योजना का, जो कुल मिलाकर 1,20,000 होता है। इसमें आपको 40-40 हजार 3 बार दिया जाता है, 40-40-40 3 किस्तों में डाला जाएगा, समझे कि नहीं। एक किस्तों में ऐसा नहीं है कि 1,20,000 आपके खाते में आ जाएगा। पहला किस्त 40,000 दिया जाएगा, आप अपना आवास का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेकंड वाला जाएगा 40,000 का, फिर थर्ड वाला जाएगा 40,000 का। बहुत सारे सचिव या रोजगार सेवक या कोई भी उसके जो जुड़े हैं अधिकारी, वो क्या करते हैं कि इससे जुड़ करके उन गरीब व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपका पैसा मंगा दूंगा, 1,00,000 रुपया मंगा दूंगा, आप इसमें से 20,000 रुपए हमें दीजिएगा। तो अगर ऐसे ऐसे 5-10 व्यक्तियों से उन्होंने ऐसे काम कर लिया, तो अगर 10 व्यक्तियों का काम ऐसे कर दिया तो 2,00,000 रुपए ऊपर से वो क्या करते हैं, अपना पॉकेट खर्चा निकाल लेते हैं, जिसमें उनकी कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो गवर्नमेंट आपका पैसा दे रहा है और आप उसके पैसे, आपके 20,000 रुपए काट लिए जा रहे हैं। क्यों? आपको बेवकूफ बना करके, आपको मतलब समझा करके, उलझा करके कि अगर नहीं देते हैं तो हमारे सिस्टम पर है, हमारे हाथ में है, हम आपका पैसा रोक देंगे, ऐसा वैसा मतलब पढ़ा करके समझा दिया जाता है। तो आप लोग ऐसे चक्कर में ना फंसे। अगर कोई आपसे वार्ड मुखिया, सरपंच जो भी कहता है कि आपका आवास का पैसा हम मंगा देंगे बट इसमें आपको 20,000 रुपया हमको देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेन आप जानते हैं विजिलेंस टीम में कर दीजिएगा तो पकड़े जाएंगे और रिश्वत भी नहीं लेंगे। विजिलेंस टीम का नंबर मैं पिछले वीडियो में दिए थे, है कि नहीं। करप्शन ब्यूरो का भी नंबर उसमें दिया गया है, तो आप इस पर जाकर के कॉल कर सकते हैं, तो आपका पैसा आ जाएगा। एक पंचायत और है इस प्रखंड में, परसिया पंचायत है, जहां पर कहा जा रहा है कि 100% यहाँ पर सत्यापन हो चुका है। तो परसिया पंचायत से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट सत्यापन हुआ है या नहीं, या केवल आपको ढकोसलाबाजी, बयानबाजी किया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नहीं। तो पीएम आवास योजना से अगर आप जुड़े हैं तो लाभ उठाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई परेशानी हो तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आवाज उठाऊंगा। आवाज उठाना होगा तो आवाज उठाऊंगा, या आपका प्रश्न का जवाब देना होगा तो जवाब भी दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।